बस ये बोलता हूँ, मेरे आपने जो पिताजी की बात की, तो पिताजी की खासियत थी कि वो निवेश करते थे पढ़ाई में हमारे जी जी पैसा। जी जी। मैं उस 2 लाइन आपको सुनाता हूँ कि माँ तुम मुझे 2 रुपए दो, मैं कमाकर 4 दूंगा। माँ तुम मुझे 2 रुपए दो, मैं कमाकर 4 दूंगा। पिता मेरी हाथों में किताबें थमा दो, मैं सबकी जिंदगी संवार दूंगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की बात सबके साथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय जायसवाल, कैमरामैन पुनीत जायसवाल के साथ। और आज हम ऐसे पर्सन के इंटरव्यू लेने वाले हैं जो चेहरे के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं, सभी लोग जानते हैं और मध्य प्रदेश में एक अच्छा नाम कमा चुके हैं। सर डीएसपी संतोष पटेल जी, सर स्वागत है भारत की बात सबके साथ चैनल। अब आप सभी को मेरा जय हिंद और थैंक यू यार, आप इतनी दूर तक आए। सबसे बड़ी बात तो ये कि मेरे को संकोच हो रहा था, पूछ रहे थे कि आए हैं क्या घर, तुम बुलाने में मैंने सोचा सतना से क्या हो गया, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, इंटरव्यू ले रहे हो हम, कोई फिल्मी कलाकार है नहीं है, हीरो है नहीं है, ऐसी कोई कला करते नहीं है। पर आपका ये जज्बा है, मुझे बड़ा, इस बात को मैं अप्रिसिएट भी करूँगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा कि आपकी इस मेहनत को कामयाबी मिले, भविष्य में आप बेहतर एक अपना जो आपका प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा नाम हो, क्योंकि हर कोई नहीं इतनी मेहनत करता। कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 110-15 किलोमीटर होगा। मतलब बाइक 120 से। किलोमीटर दूर बाइक से आना, और वो भी तत्काल। सुबह बात की मैंने, फ़ोन पे नहीं बात की, व्हाट्सएप में पूछा सर आए हो, तो मैंने बोल दिया हाँ। अब हो सकता मैं कहीं चला जाता, शादी में आया था, बारात रात में नहीं मिलता, तो नहीं नहीं और नहीं थोड़ी देर नहीं नहीं सर, आता तो। आपसे ही सीखे हैं। आप जो शायरी करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, तो आपसे ही सीखते हैं। और एक दो लाइन मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी है हंसी, आज गम है तो कल फिर है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है। सर आपका जो है इस फील्ड में कैसा सफर रहा, एक डीएसपी पद पर हैं, थोड़ा जर्नी सर आप बताइए थोड़ा सा। मेरी जर्नी तो यार मैं बहुत से लोगों से बता चुका हूँ, जी जी और आप अभी आए हो तो हमारे घर पे ही बैठे हैं, उसी हमारे पुराने आंगन में। जी तो मैं हमेशा आ, लोगों को ये अपनी असलियत इसलिए भी बताता हूँ कि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, जी या जी ये सोच लेते हैं, हार मान जाते हैं। मेरे को भी लोग बोलते थे, बोले तुम पीएससी की तैयारी करो, अधिकारी ऐसे थोड़ी बनते हैं, और मतलब उसके लिए सिफारिश लगती है, इंटरव्यू में अच्छे अच्छे लोग बाहर हो जाते हैं, बड़े मंत्री मिनिस्टर्स हाँ, के वो उनके लोग बेटे होते लगता हैं। है, फ़ोन करवाना पड़ता है, पैसा लगता है, कोचिंग करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ी बात यस आती सर। कि इंदौर जाएँ कि दिल्ली। लोग ये नहीं पूछते कोचिंग करें कि सेल्फ स्टडी, लोग पूछते हैं इंदौर जाएँ कि दिल्ली। मतलब ऑप्शन ही नहीं देते कि वो स्वयं को, कि मैं क्या स्वयं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें उनके बाद ये सब प्रयास करना, मतलब सफल होना बड़ा मतलब कठिन था। तो मैं ये जो बातें बताता हूँ अपनी, उन लोगों के लिए बताता हूँ जो मेरे जैसे हैं, या मेरे से भी निम्न स्थिति में है। मैंने भी संघर्ष देखा, पर मेरे से भी ज़्यादा दुनिया में लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी सलामत है, मेरा शरीर पूरा मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पैर नहीं है या हाथ नहीं है, फिर भी वो हमसे ही बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। तो दुनिया में उनसे ज़्यादा संघर्ष थोड़ी कोई कर सकता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माँ बाप ही नहीं होते। यस यस यस। हमारा ये तो ठिकाना है कि खाने वाला तो है कोई खाना देने के लिए। यस यस। तो उसके बाद हमने किया, तो मैं उन लोगों के लिए प्रयास करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप प्रयास करोगे तो सफलता मिलती है, कभी भी हम निराश ना हो। और मैं अपने बारे में भी बस 4 लाइन से आपको शुरुआत करता हूँ कि खेत खलियानों से इंसान बेजुबानों से, खेत खलियानों से इंसान बेजुबानों से पूछो तो यही कहेंगे, खेत खलियानों से इंसान बेजुबानों से पूछो तो यही कहेंगे कि ये लड़का निकला है नदी जंगल और पहाड़ों से। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ऐसे ही हैं। आप पीछे देखोगे, हमारा लगभग 50 फीट होगा वो जंगल लगा हुआ जी है। जी 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 जब हम लोग छोटे थे यहीं जंगल ही में बसे थे जी उस जी समय, फिर ये ज़मीन वमीन हमारे जो पूर्वज रहे होंगे जैसे भी, उनने यहाँ पर जी। रहना शुरू किया।
तो कहीं ना कहीं उन स्थितियों में जो है तो निराश ना हो, जब हम सहारा लेते हैं किताबों का तो हमें कामयाबी मिलती है। क्योंकि भारत का जो संविधान है वो इस स्तर से लिखा गया है कि कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। बस हम क्या रहता है कि जो हम जिस परिवार से निकलते हैं वहाँ का माहौल अलग होता है, तो हमें उस माहौल को शिक्षा की ओर ले जाने में भी थोड़ा कठिन रास्ता लगता है और उस रास्ते पे चलना भी थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। क्योंकि मुझे मालूम, मेरे को बिना सिखाए मैं फावड़ा चलाना सीख गया था, बिना सिखाए मैं हंसिये से गेहूं काटना सीख गया था। वो परिस्थितियां सर सिखा दी थी। बिना सिखाए इधर दिखाना, ये दिखा दी। ये मशीन चलाना मैं सीख गया। मेरे को कभी मेरे पिताजी ने, माता ने, दादाजी ने कभी नहीं सिखाया। मतलब ये चीज़ें होती हैं जैसे मिलता है। जो पढ़े लिखे परिवार से हैं, शिक्षित परिवार से हैं, जिनके पे माता पिता टीचर हैं या बड़े नौकरी पे हैं, IAS IPS हैं, तो वो बिना सिखाए वो चीज़ सीखते हैं कि कैसे करना है। वो उनके दिनचर्या में आता है तो वो लोग सफल हो जाते हैं। पर हम जब उस रास्ते पे चलते तो हमें सीखना पड़ता है, हमें नया ज़्यादा समय देना पड़ेगा, हमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो वो चीज़ें करने के लिए लेकिन जब हम सब कुछ त्याग करते हैं, समर्पण के साथ लग जाते हैं, तो वो भी सीख जाते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि फिर उसमें दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है, शरीर कम चलता है। सर हमने सुना भी है कि आपके जो पिताजी थे मजदूरी करके आपको पढ़ाई की है, करवाए हैं, खर्चा वगैरह देते थे, बाहर भेजे। हमारे पिताजी तो यार देखो लाजवाब थे, वो हमेशा करते थे। और मजदूरी तो इस दुनिया में बहुत से लोग कर रहे हैं, हमारे भारत देश भी हर जगह मेरे परिवार में लोग कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं जब हम सफल हो गए तो हमारे पिताजी की मजदूरी बहुत सफल हो गई। इन्वेस्टमेंट होता है, आप 100 रुपये कमाते हो और 100 में से 90 रुपये खर्च कर दिए आपने खाने पे, तो आपको पता है आपने अभी पनीर भी खाई या रोटी भी खाई, तो लास्ट में उसका मल ही बनना है पाचन के बाद, और वो फिर वो वापस नहीं आएगा आपका। लेकिन उसमें से 90 में से 10 रुपये जो बचा, अगर आपने वो कहीं ऐसी जगह निवेश कर दिया, लगा दिया, तो वो फ्यूचर में करोड़ों रुपए भी बन सकता है। उसका कोई वो नहीं कि कितने रुपए बन सकता है, हो सकता है घाटा भी लगे, लेकिन संभावना है कि कुछ ना कुछ उसमें बनेगा। तो ये जो निवेश होता है, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे, उस समय 40 रुपये मिलते थे, मेरे को याद है एक दिन का। फिर 80 रुपये मिलने लगे, कारीगरी करने लगे तो 80 मिलने लगा था। तो हम लोग अनपढ़ थे, तो हाजिरी लिखाने के लिए मैं तो पढ़ने लगा था, पिताजी एक बना लेते थे डंडा, तो डेली आके यहाँ दीवार में एक ऐसे कोयला से खींचते जाते थे और फिर लास्ट में ऐसे गिन लेते थे, एक एक इतने इतने हो गए। या फिर हम लोग पढ़ने लगे थे दूसरी तीसरी, तो गिनती आने लगती है, तो वो चीज़ें करते थे। लेकिन कब पैसे किसी से लेते थे ब्याज के लिए, तो मुझे याद है जुड़वाने के लिए या लिखाने के लिए किसी को बुलाते थे मोहल्ले से। वो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि हर घर में बच्चा पढ़े, कम से कम इन चीज़ों के लिए तो हम किसी के भरोसे न रहें। तो मैं बस ये बोलता हूँ, मेरे आपने जो पिताजी की बात की, तो पिताजी की खासियत थी कि वो निवेश करते थे पढ़ाई में हमारे पैसा। मैं उस 2 लाइन आपको सुनाता हूँ कि माँ तुम मुझे 2 रुपए दो, मैं कमाकर 4 दूंगा। माँ तुम मुझे 2 रुपए दो, मैं कमाकर 4 दूंगा। पिता मेरी हाथों में किताबें थमा दो, मैं सबकी ज़िंदगी संवार दूंगा। तो ये किताबों में ही दम है जो कई लोगों की लाइफ बदल सकती हैं। और मैंने कहीं कहा था, आपने सुना होगा कि किताबें सपनों को सजाती हैं, किताबें सपनों को सजाती हैं, बच्चों को किताबों से जोड़ो। किताबें सपनों को सजाती हैं, बच्चों को किताबों से जोड़ो, और इधर उधर दिखावे में भटकने से अच्छा है पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। और हम जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं, मैं मजदूर किसान के लिए बोलता हूँ कि जिस मिट्टी की कोई पहचान नहीं, हम उसकी भी शान बढ़ा देते हैं, और हम मेहनत करने वाले हैं, पत्थर को भी भगवान बना देते हैं। तो जो मजदूर किसान है, आप लोगों की इतनी क्षमताएं हैं, आपके साथ ईश्वर है, संविधान है, हर चीज़ है। आप अपने बच्चों को किताबों से जोड़ो, पढ़ाई की ओर उनका रुख मोड़ो, और देखना आप विश्वास भी नहीं करोगे कितनी ज़्यादा आपको कामयाबी मिलेगी। आप देख सकते हैं जो अनपढ़ माता पिता के बच्चे जो है एक DSP पद पर हो सकते हैं, और ऐसे संघर्ष होने के बाद जो ऐसे पद पे पहुंच सकते हैं। तो आप सभी लोग, इनसे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है, आप लोगों को मिलता है।